हेलो नमस्कार। रीट 2022 में बहुत सारे अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया था और उसमें वो पास हो गए थे और उसके बाद उन्हें आजीवन पात्रता मिल गई थी। अब उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने 2024 रीट का फॉर्म भरा या फॉर्म भर रहे हैं और उन्हें इस बात का डर है कि अगर हम 2024 में अगर फेल हो गए तो हमारी कौन सा प्रमाण पत्र माना जाएगा, हम फेल माने जाएंगे या पास माने जाएंगे। उसके संबंध में आज महत्वपूर्ण सूचना है जिसे मैं आप लोगों के साथ साझा करने आया हूं। तो आइए यहां पे चलते हैं सीधे सीधे कि अब तक 11.42 लाख आवेदन हो चुके हैं। तो सोचिए रीट में अब तक कितने फॉर्म भर चुके हैं। तो अब बहुत सारे लोग तैयार हो जाएंगे अध्यापक परीक्षा देने के लिए। तो अब आगे आने वाला जो कंपटीशन है काफी ज्यादा टिपिकल होने वाला है, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है नहीं, देखिए रीट 2022 में आजीवन पात्र हुए। अब रीट 2024 में फेल हुए तो पात्रता पर नहीं होगा असर। यानी अगर जो रीट 2022 में पास हो चुके हैं और अगर किसी न किसी वजह से, वैसे तो हम सोच ही नहीं सकते कोई एग्जाम दे रहा है तो फेल होने के लिए तो एग्जाम नहीं दे रहा होगा, सबको पास ही होना है, लेकिन फिर भी बहुत सारी परिस्थितियां होती है एग्जाम के समय पर। अगर उसमें किसी भी प्रकार से अगर फेल हो गए तो आपका 2022 वाला, ठीक है, जो आपने पास किया है वो मान्य होगा। यानी आप फिर भी आगे जाके फॉर्म भर पाएंगे और आजीवन रहेगा। ये भी बात आपको याद रखना। यानी 2024 में फेल होने पर आप पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर 2022 में आप पास हुए हैं तो। ऐसा मत सोचना 2022 में फेल हुए, है ना, और अगर रीट 2024 में पास हो गए तो भी नहीं बदलेगा भैया। जिसमें ज्यादा नंबर होंगे वो मान्य होगा, है ना। 2022 में अगर ज्यादा नंबर है तो वो मान्य हो जाएगा और 2024 में जिसमें ज्यादा नंबर है वो मान्य हो जाएगा। दोनों में से अगर किसी में भी अगर पास है, 2022 वाले में पास है तो आपको पास माना जाएगा, 2024 में भी पास हो गए तो भी आप पास हो गए। 2022 में आप क्या हो, फेल हो, 2024 में अगर पास हो गए तो आपको पास माना जाएगा। 2024 में आपके कम नंबर थे, 2022 में कम नंबर थे, 2024 में ज्यादा नंबर आ गए तो फिर आपको ज्यादा नंबर वाला प्रमाण पत्र, ठीक है, मान्य होगा, है ना। अगर आप 2022 में पास थे, 2024 में फेल हो गए तो फिर आपको 2024 का प्रमाण पत्र माना जाएगा, 2022 का नहीं। तो ये कुछ जानकारी थी जो मैं आप लोगों के लिए साझा कर रहा हूं। देख लीजिए, राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 में लेवल 1 लेवल 2 में आजीवन पात्रता प्राप्त कर चुके अभ्यर्थियों को दोबारा रीट 2025 में फिर से एग्जाम देकर फेल होने पर भी पिछली पात्रता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सीधा स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। इसके साथ ही पिछली पात्रता से अधिक या कम अंक आने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। रीट 2022 में पात्र हो चुके अभ्यर्थी खुद की मर्जी से ही रीट 2024 एग्जाम में शामिल हो सकेंगे। उनके लिए एग्जाम वापस उत्तीर्ण करना भी कोई अनिवार्यता नहीं है। रीट 2024 के लिए अब तक 11 लाख से अधिक आवेदन भरे जा चुके हैं। रीट 2022 में लेवल 1 लेवल 2 के करीब 8 लाख 6,000 लाख अभ्यर्थी आजीवन पात्रता प्राप्त कर चुके हैं। इसके बाद भी काफी संख्या में अभ्यर्थी वापस रीट 2024 में शामिल हो रहे हैं, मगर अभ्यर्थियों में दोबारा रीट 2024 में रिजल्ट को लेकर पिछली रीट 2022 के रिजल्ट पर असर को लेकर बहुत ज्यादा असमंजस थी। तो वही सारी चीजें हमने यहाँ पर बता रखी हैं, ठीक है नहीं। यहाँ पे लिखा रीट 2022 में आजीवन पात्रता हासिल अभ्यर्थियों को दोबारा रीट 2024 में एग्जाम देना अनिवार्य है, ऐसा कोई अनिवार्य नहीं है। सबसे पहली बात है, अपनी मर्जी से दे रहे हो, ठीक है, दो दो ना दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। रीट 2022 में कोई एक लेवल उत्तीर्ण है, अब केवल दूसरे लेवल का एग्जाम दे सकते हैं, हाँ दे सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रीट 2022 में उत्तीर्ण है मगर रीट 2024 में फेल हो जाने पर क्या असर पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक। रीट 2022 में न्यूनतम अंकों को पात्र हुए, अब रीट 2024 में अधिक या कम अंक पर कोई प्रभाव पड़ेगा। रीट केवल पात्रता परीक्षा है, न्यूनतम अंक से पात्र माने जाएंगे, इससे ज्यादा कम अंक लाने या उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। रीट 2022 केवल एक लेवल का एग्जाम दिया है, अब रीट 2024 में केवल दूसरे लेवल का एग्जाम दे सकते हैं, हाँ केवल दूसरे लेवल का एग्जाम भी दे सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, ध्यान रखना। तो बहुत सारे प्रश्न थे जो आपके मस्तिष्क में आ रहे होंगे। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। अगर आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं कि रीट अगर आपको एक बार में निकालना है तो 499 रुपए का कोर्स है, ये नंबर दे रखा है, इस नंबर पर आप लोग पूरी की पूरी क्लास को देख सकते हैं, जहां पर लाइव क्लास चलती है। लाइव क्लास यानी मैं ही लाइव क्लास लेके आता हूं। एसएसटी की क्लास आपकी एक 10 बजे क्लास चलती है, एक 5 बजे क्लास चलती है और बाकी पूरे की पूरे प्रक्रिया में आपकी लगातार सारी क्लासें लाइव चल रही हैं इस समय पर। तो आप हमारे साथ ज्वाइन भी हो सकते हैं। नमस्कार, आप सब लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।